क्या आप जानना चाहते हो कि आप ट्विन जर्नी में हो? शिव शक्ति के इस जर्नी में हो, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। 2000% मैं लिख कर देता हूँ कि आपके अगर साइन इसमें मिलते हैं, देखो ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 भी ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सारे साइन बताए हैं। देखो, जब आप इस जर्नी में होते हो और आपका जब सेपरेशन होता है, तो सेपरेशन जो फेज़ होता है, ये आपके सीखने का समय होता है। और आप लिटरली अपने अंदर जाने लगते हो, अपने आप को जानने लगते हो, यूनिवर्स से जुड़ने लगते हो, भगवान से जुड़ने लगते हो, जो कि नॉर्मल अफेयर में ये सब नहीं होता है। आप किसी किसी के इतने शौक में आ जाओ और आप भगवान को पाने के लिए, अपने अंतर आत्मा को जानने के लिए अपना काम करने लगोगे, ऐसा नहीं होता है। जब आपने सुना होगा कि फॉल्स ट्विन भी इस जर्नी में आते हैं, फॉल्स ट्विन से भी अवेकनिंग होती है। देखो वो क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है काफी लोगों को कि फॉल्स ट्विन मतलब जो कार्मिक है उसकी वजह से भी अवेकनिंग होती है, ऐसा लगता है। लेकिन क्या करते हैं ये लोग जो इस जर्नी में नहीं होते हैं, उनको क्लियरली ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका फोकस सिर्फ उस पर्सन को पाने में होता है। और वो कभी भी मैं इस पे डिपेंड इसमें ना मैं दोनों में डिफरेंस मैं अच्छे से समझाऊंगा। काफी बार फॉल्स ट्विन, ट्रू ट्विन मतलब कार्मिक रिलेशनशिप में और ट्विन जर्नी के रिलेशनशिप में क्या फर्क है, कनेक्शन है ये एक्चुअली, रिलेशनशिप भी नहीं बोला जा सकता। ट्विन जर्नी एक कनेक्शन है। तो साइन और सिम्टम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे एक साइन ये भी है डियर फ्रेंड्स कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती ही है। और अपने आप को जान के, अपनी सारी कमियों को हटा के अपने ऊपर काम करने लगते हैं। इंटेंस फीलिंग होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा, ट्विन जर्नी में बहुत इंटेंस फीलिंग, ना चाहते हुए भी वो चुंबक वाली जो फीलिंग फील करते हैं, एक शिव शक्ति के। आपको जब जर्नी में होते हो आपको ऐसा लगता है कि वो, मैं जन्मों जन्मों से इसको जानता हूँ, मैं इसको पहले से जानता हूँ। हालांकि कार्मिक रिलेशनशिप में भी ये सारी चीजें होती है, उसको डिफरेंस मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियोस में। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है इसको अच्छे से समझेंगे हम उसके नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब जो साइन और सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ उसको जानने की कोशिश करो। यहाँ पे स्पिरिचुअल फोकस होता है, अपने पर्पस पे फोकस होता है। स्पेशली जो शक्ति और शिव होते हैं, इस धरती पे हम कुछ करने आए हैं, इस पे बहुत ज्यादा फोकस होता है इनका। एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि आगे बढ़ो, जब वो बढ़ने लगते हैं तो आगे बढ़ो, अपनी ग्रोथ करो। यहाँ पे एक दूसरे को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ये सेपरेशन में हो या साथ में हो, लेकिन एक दूसरे को इंडिपेंडेंट बनाने में फोकस रहता है यहाँ पे। यहाँ पे एक दूसरे की खुशी का महसूस, खुशी को स्पिरिचुअल लेवल पे भी, सोल लेवल पे भी महसूस किया जाता है। ये एक डिवाइन कनेक्शन है जो बहुत अच्छे से फील किया जा सकता है। ये डिवाइन कनेक्शन है जो किसी का किसी के साथ में नहीं हो सकता। और ये एग्जैक्ट मिरर होते हैं, देखो सारी दुनिया आपकी मिरर है, आपका दर्पण है। बट यहाँ पे जो इस जर्नी में होते हैं वो एग्जैक्ट एक दूसरे की मिरर होते हैं, एग्जैक्ट एक्यूरेटली वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा आप कर रहे हो। आप दूसरों के साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हो तो वो आपको मिरर दिखा रहे हैं कि आप दूसरों के साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हो। आप उनके पीछे भागोगे तो वो किसी और के पीछे भागेंगे। मिररिंग को समझना बहुत जरूरी है, मिररिंग पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप जब खुद के पीछे भागोगे, यूनिवर्स के पीछे भागोगे, मतलब खुद पे समय दोगे, खुद को समय दोगे, तो तब आपके पार्टनर, जो कॉस्मिक पार्टनर, आपके काउंटर पार्टनर होते हैं, आपके सोल होते हैं जो आपका, वो आपके तरफ आते हैं। जब आप खुद पे भी विश्वास रखते हो तो वो आप पे विश्वास रखते हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आपका पार्टनर खुद पे विश्वास नहीं रख रहा है तो आप भी उन पे विश्वास नहीं रख पाओगे। ये भी एक मिररिंग का है, इसको हम डिटेल में आगे जानेंगे। ये डिवाइन डिवाइन क्या चाहते हैं कि आप अपने ऊपर में इतना काम करो, अपनी सोल को इतना पावरफुल बना लो, इतना पावरफुल बना लो कि आगे आके इस जर्नी में शिव शक्ति की एनर्जी में आ सको, उस शिव शक्ति की एनर्जी में। ये तो सिर्फ अंश है ना, यहाँ पे धरती पे बहुत सारे अंशों को भेजा है यहाँ पे शिव शक्ति
के अंश ने यहाँ पे भेजा है। हम सब ये जो जिस जर्नी में है हम, ट्विन जर्नी में, यहाँ पे सबको अंश को भेजा है यहाँ पे, तो उनको अपनी पावर में आना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा कि हमारा जन्म इस धरती पे क्यों हुआ है। तभी वो आगे बढ़ेंगे, तो वो इनर वर्क करेंगे तो ही होगा। तो साइन और सिम्टम ये भी है कि आपका फोकस हमेशा ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पे रहेगा कि हम आए क्यों है इस धरती पे, उसको जानने की कोशिश। एक एक ललाट रहती है एक नॉलेज गेन करने की, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की। स्पेशली डीएफ अपनी शक्ति में जब आ जाती है तो फिर धीरे धीरे डीएम जो शिव है वो भी चीजों को समझने लगते हैं। आपने ये सुना है कि शक्ति के बिना शिव एक शव होते हैं। उसी प्रकार से 3D में इतने ज्यादा फंसे होते हैं कुछ डीएम्स कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है। समझना उनको मुश्किल होता है क्योंकि वो ज्यादा लॉजिकल होते हैं। ज्यादा लॉजिकल होने से चीजें नहीं समझ में आती है। अब मैं डीएम एनर्जी में मैं किस प्रकार से मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ कि डीएम किस प्रकार से समझाती है अपनी डीएफ को। ये बहुत जरूरी है। डीएफ जब अपना इनर वर्क करने लगती है तो डीएम्स अपने ये लेसन्स लेने लगते हैं। उनके भी कार्मिक बर्डन्स होते हैं, कार्मिक चीजें होती है। मेरी जो डीएफ है वो ना सीरियसली मेरे लिए बहुत सारे प्रार्थनाएं, बहुत सारे प्रोटेक्शन हर रोज लेती थी जब मेरा अवेकनिंग नहीं हुआ था। धीरे धीरे मैं चीजों को समझने लगा और मैं समझ में सब कुछ आने लगा मुझे कि क्योंकि मेरे लिए प्रोटेक्शन लेती थी, निगेटिविटी रिमूव करती थी मेरी डीएफ। तो वो चीज ऐसा होता था कि मैं सेंस कर पाता था। लेकिन फिर भी मैं मेरा दिमाग इतना ये था कि लॉजिकल ज्यादा था, इन सारी चीजों पे इतना जल्दी विश्वास नहीं कर सकता था। बट मैंने धीरे धीरे ये चीजों को तभी समझ पाया जब मैं रियलिटी में उससे जब बात किया तो एग्जैक्टली मैं जो सेंस कर रहा हूँ वही चीजें वो बोल रही होती है। ऐसी ही कुछ चीजें बोल रही होती है। तो मैं उसको आई एम शॉक्ड अबाउट दैट कि कैसे कैसे किया, कैसे ये सारी चीजें हो रही है। फिर धीरे 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 चीजों को समझने लगा। और पता है डीएफ को इतना सेंस हो जाता है, टेलीपैथी जिसको बोलते हैं, डीएफ को इतना ज्यादा सेंस हो जाता है या डीएम को भी अपनी डीएफ के लाइफ के बारे में सेंस हो जाता है। मुझे भी उसके लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसे सेंस होने लगी। मतलब ये एक साइन है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, इसका सेंस होने लगता है। एक टेलीपैथी होने लगती है। इतना स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होता है, इतना स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होता है कि बिना फोन और बिना मोबाइल के, बिना कॉल्स के, बिना मैसेजेस के भी एक दूसरे की एनर्जी पिक कर सकते हैं कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में। हाँ, दिमाग बहुत सारे डाउट क्रिएट करता है यहाँ पे क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश करती है, रोकने की कोशिश करती है एक दूसरे के पास आने के लिए। लेकिन ये एक एग्जाम्स होते हैं, इस एग्जाम को क्रॉस करने के लिए हमें यूनिवर्स पे भरोसा होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। साइन और सिम्टम्स ये भी है कि आपको ऐसा फील होगा कि इत्तेफाक इत्तेफाक हो रहा है हमारे साथ में। इत्तेफाक एक या दो बार हो सकता है, बार बार नहीं। अगर बार बार हो रहा है, एक या दो बार से ज्यादा अगर कोई इत्तेफाक हो रही है कोई चीजें अपने लाइफ में, अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो आपको महसूस होगा कि अरे बार बार ये चीजें इत्तेफाक नहीं है, ये यूनिवर्स का प्लान है। ये आप महसूस कर पाओगे, शिव शक्ति के पावर को समझ पाओगे और आप यूनिवर्स से, भगवान से इतने ज्यादा जुड़ चुके होंगे कि हर पल, मतलब यूनिवर्स से इतना ज्यादा जुड़ाव आप महसूस करोगे कि आपको दुनिया से कट ऑफ हो जाओगे। देखो अवेकनिंग का जब प्रोसेस शुरू होता है उस वक्त आपका, मतलब ऐसा होता है ना कि आप यूनिवर्स से धीरे धीरे ऐसे प्रश्न पूछने लगते हो कि ये क्यों है, ये मेरे लाइफ में, ये क्यों भेजा है इसको मेरे लाइफ में, भगवान मुझे बताओ मेरे भगवान। आपके इष्ट देव से आप इतना ज्यादा कनेक्ट होने लगते हो, हर चीज के क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने लगते हो जब इस जर्नी में आते हो। ये जर्नी नॉर्मल जर्नी नहीं है कि आप बस फिजिकली अट्रैक्टेड हो, नहीं, ये सोल से सोल कनेक्शन है जिसका प्योर डिवाइन कनेक्शन कहा जाता है। हाँ, इंटेंस फीलिंग होती है, अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे से मिलना चाहती है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करती है, बहुत सेक्सुअल एनर्जी भी फील होती है यहाँ पे। डीएम को डीएफ के लिए, डीएफ को डीएम के लिए एक दूसरे की एनर्जी पिक करते हैं। ये ऐसी एनर्जी होती है जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। अगर कंटिन्यूअसली ये चीजें हो रही है तो उस पे कैसे क्या काम किया जाना चाहिए, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। लेकिन ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी से ऊपर उठ के फिर हाई वाइब्रेशन में जैसे जैसे आने लगते हैं तो डीएम की एनर्जीज भी चेंज होने लगती है, अपनी एनर्जीज को ऊपर उठाते हुए। सिर्फ अपने डीएफ के लिए ही फीलिंग्स होती है ऐसी। और
अपने अपने बहुत आगे बढ़ के अपने यूनिवर्स के सारे काम करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए उनको तो इतना आतुरता रहती है। डीएम की अगर बात की जाए, अगर शिव की बात की जाए, मतलब कि उनको ना नॉलेज गेन करना है। नॉलेज ये यहाँ से गेन कर लूँ, यहाँ से गेन कर लूँ, वहां से गेन कर लूँ, सही सही गेन कर लूँ। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी है जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यूट्यूब में। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ कुछ डीएम का तो मेरे को फिक्र होने लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि अरे यार, मतलब सबको बहुत सारी, मैं भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज हो गया था कि क्या क्या बता रहे हैं। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग चीजें बताई जा रही है। तो इसीलिए यूनिवर्स का मुझे गाइडेंस मिला कि मैं आपको गाइड करूं। मुझे इंट्यूशन हुआ, स्ट्रांगली डाउनलोड हुआ कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें बतानी है इस जर्नी के बारे में। हाँ, मैं हर रोज वीडियोस अगर नहीं भी बना रहा हूँ तो सपोर्ट करना मुझे, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे काम होते हैं। मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ और ऑलरेडी काफी हद तक के हम जर्नी में सक्सेसफुल हुए हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं मोक्ष की तरफ। बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति तो होनी है इसी जन्म में। और एनलाइटमेंट कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, इस पे भी वीडियो बनेगा। आप कमेंट करके मुझे आगे आगे बताते जाओ कि क्या क्या आपको जानना है। तो पहले इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं कि क्या क्या साइन और सिम्टम्स और होते हैं इस जर्नी के। तो थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।